आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत। लंबे समय जेल में रहने के बाद जेल से छूटे दो बड़े समाजवादी पार्टी नेताओं की आपस में मुलाकात हुई। दरअसल कानपुर से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ रामपुर पहुंचे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय बाद जेल से छूटे मोहम्मद आजम खान से मुलाकात की। लगभग 2 घंटे मुलाकात के बाद इरफान सोलंकी के साथ घर से बाहर निकले आजम खान मीडिया से रूबरू हुए और एक शेर पढ़कर कहा कि हम साथ साथ लोटे पीटे लोग हैं और जब एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं तो अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई है और मेरे साथ भी हुई। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी मुलाकात राजनीतिक है, उन्होंने कहा कि पारिवारिक संबंध तो उनसे हैं ही, लेकिन जब दो राजनीतिक लोग मिलकर बैठते हैं तो राजनीतिक बात भी होती है। आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ। और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। हम लोग बरी थोड़े हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को एक मल्टी स्टोरी कॉलोनी डीएम अलॉट करते हैं। इस इमारत को बनने में तकरीबन 1.5 बरस लगा। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उस जमीन पर कब्जा लिया, उस पर इमारत बनी, और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ, लोगों ने कब्जा लिया। याद रखिएगा सब साहिबान, बताने के लिए लोगों को, 4 नवंबर 2016 को बनी हुई हजारों लोगों की कॉलोनी अलॉट हो गई 4 नवंबर 2016 को। और 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिराकर हमारी मुर्गी, बकरी और पायल लूट ली गई। 3 साल बाद, कॉलोनियां बंटने के 2 दिन बाद। क्या ये संभव है? ऐसा तो ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। और उसमें हमें 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। आज इरफान सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो यही तो दास्तान है उनकी भी, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो आज की इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात देख सब कुछ कहिए। राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो जाहिर है राजनीतिक मकसद भी होते हैं। अब जाती ताल्लुकात तो हैं ही हमारे, उनके वालिद मोहतरम से, मरहूम से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और आपको आज एक ऐतिहासिक बात ये भी बता दें कि सोलंकी साहब का जब इंतकाल हुआ और मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ, तो मेरी जिंदगी का वो अकेला जनाजा था जिसका खत्म होता हुआ हिस्सा मैंने नहीं देखा। दूसरा छोर ही नहीं देखा। इतना बड़ा जनाजे का जुलूस था। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसके जनाजे में 40 लोग शरीक हों उसे जन्नती कहिए। और ऐसा शख्स जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद हो। जी शुक्रिया भाई, बहुत संबंध है। और फिर हमारा और उनका तो समझ लीजिए हम दोनों सिक्के के 2 पहलू थे। हमने भी वही जुर्म सहा जो आपने सहा, आपने तो पूरे परिवार के साथ सहा। बस एक मुलाकात, परिवार की मुलाकात करने आए थे, इसी बहाने हालचाल एक दूसरे के लिए गए और दुआएं ली उनसे कि अल्लाह ना करे ये दौर कुछ दुश्मन भी देखे। भाई ने तो अभी बाहर ये भी कहा कि हमारे उनसे पारिवारिक संबंध है, वो परिवार के तौर पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन परिवार के तौर पर मिलने आता है तो राजनीतिक बातें नहीं।
हाँ, पर हमने तो पहले ही आपसे कहा कि मेरे पारिवारिक संबंध है। अब वो मेरे गुरु हैं, मेरे वालिद के भी बड़े भाई की तरह है, तो राजनीति बात भी होगी। राजनीति माहौल है, राजनीति परिवार है आपका, तो जब आप किसी के वहाँ आते हैं तो सब मेल की बातें होती हैं। तो 2027 के चुनाव में आपके और आजम खान के रिश्ते को किस तरीके से और मजबूत देखिएगा, और मजबूती से देखिएगा कि वो बड़े बाप थे, बड़े बाप है और बड़े बाप रहेगी। अखिलेश यादव जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी उनको आपकी मुलाकात और आजम खान की जो मुलाकात हुई है, लमसम जो है वो 3.5 घंटे आपकी मुलाकात हुई है। जी। तो इस 3.5 घंटे की मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई और अखिलेश यादव इसको किस देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी की मुखिया हैं, सरपरस्त हैं। वो उतना ही प्यार आजम खान साहब से करते हैं जितना हमें करते हैं। हम दोनों के लिए, और हम ही दोनों नहीं, और जितने भी सपा के वरिष्ठ नेता है, अब जो भी बंद है, सबके लिए उतने ही फिक्रमंद है जितने आजम खान साहब के लिए और जितने हमारे लिए थे। आजम खान पर और आप पर जिस तरीके से भी बदले इस प्रभाव में बदले, उसके आपको खैर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी भी बहुत समय है कि अल्लाह करे हमारी जो जनता है वो समझे और 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार लेके आए। बिहार चुनाव नजदीक है, उसमें आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया। जी। आजम खान वहाँ प्रचार करेंगे तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? हम तो, मेरी दुआ है कि बिल्कुल जाएं। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और वो जाएं। बिल्कुल हमारी पार्टी की जान है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना करने वालों में से एक हैं। अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी करे और जाएं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। यही मेरी दुआ, और यही मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा बदलाव आए कि वापस हिंदू मुसलमान साथ चले और भारत को तरक्की की ओर ले जाए। बहुत